आप फिलोसफी के बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, पर आपने जो पढ़ा वो उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। उन्होंने एक ही पढ़ा था जिसको फिलोसफर समझ रहे हैं, वो आपने नहीं पढ़ा हुआ। आपने कहा सॉरी सर, इसको तो मैंने नहीं पढ़ा। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर ये बताओ कि गीता का दर्शन बताओ। चलो, आप कह रहे सर ये भी नहीं है सिलेबस में। ये अजीब आदमी है यार तुम, गीता भी नहीं पढ़ी, ओशो को भी नहीं पढ़ा। अच्छा चलो कृष्ण मूर्ति का दर्शन बता दो, वो तो रिसेंट फिलोसोफर हैं। आप कह रहे सर मैं जाऊं क्या? अगली बार आ जाता हूं, ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे सिलेबस में ही नहीं है। उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं कि आपके सिलेबस में क्या है, और आप दुनिया भर का सिलेबस रट के वहां पर जा रहे हैं। फिर पूछेंगे अच्छा बताओ बेटा कि क्या पढ़ा है आपने। आपने कहा सर मैंने कांट को पढ़ा हुआ है। बोलेंगे अच्छा कांट को पढ़ा है, ये बताओ कि कांट किस देश में हुए और कौन सी शताब्दी में हुए। यार सर ये सब हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब कांट के विचार पूछो ना हमसे, कांट के विचार पूछिए हमसे। कह रहे बेटा क्वेश्चन पेपर भी अगर आप ही दोगे तो फिर कैसे होगा। एक प्रसिद्ध चुटकुला है हमारे हरियाणा राज्य के बारे में है कि एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, तो जो पहले इंटरव्यू दे के 3-4 लोग उनसे पूछ लिए क्या क्या पूछ रहे हैं अंदर। तो उसने बताया कि उसे गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। उसने याद कर ली गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। दूसरे से पूछा क्या पूछा, उसने भी कहा गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। 3-4 ने ये दोहराया तो वो खुश हो गया कि पेपर लीक हो गया। इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने पूछा बेटा सतलुज कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। अब ये परेशान हो गया, काफी देर सोच के बोला कि सतलुज में डूब के मरोगे, गंगा पूछ लो। तो जब क्वेश्चन पेपर भी आप ही बनाएंगे और आंसर भी आप ही देंगे तो कैसे होगा। वो पूछेंगे बेटा बताओ कांट कौन सी शताब्दी में थे, कौन से देश में थे। नहीं पता, अच्छा कोई बात है, कांट की लिखी हुई 2 किताबों के नाम बता दो। आप सर आप सारा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं, ये सब तो सिलेबस में आता ही नहीं हमारे। आप हमसे ना कांट का आत्मा संबंधी विचार पूछ दीजिए, वो हमें आता है। कह रहे वो हमें नहीं आता। अब फंस गया मामला ऐसा, जो उनको आता वो आपको नहीं आता, जो आपको आता वो उनको नहीं आता है। इसका समाधान क्या है। तैयारी अपने हिसाब से नहीं करनी है, उनके हिसाब से करनी है। उनके दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकते हैं ये सोचिए। दर्शन सुनते ही मन में आता है गीता। अब यूपीएससी का दुर्भाग्य है कि गीता का दर्शन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। वेद सुनने में, उपनिषद सुनने में अच्छा लगता है उन लोगों को। वो कहेंगे वैदिक दर्शन बताओ, उपनिषद बताओ, वो सिलेबस में नहीं है आपके। तो सिलेबस को मारिए गोली और एक कॉमन व्यक्ति के मन में दर्शन के बारे में क्या सवाल उठेंगे ये सोचिए। वो स्ट्रॉसन नहीं पूछेगा आपसे, उसको हाइडेगर नहीं पता है, तो मोटी मोटी बात पूछेगा। बुद्ध पूछ लेगा आपसे, आप कहेंगे बुद्ध का प्रतीत समुद्र बताऊंगा, नहीं 4 आर्य सत्य बताओ बुद्ध के। और हो सकता है कि आपने दर्शन में उस तरह से वो ना पढ़ रखे हो कि वो पाठ्यक्रम मेंशन नहीं है। ऐसे हिंदी साहित्य का मेरा अनुभव ये है कि उनको साहित्य के सिलेबस से कोई लेना देना है नहीं, रत्ती भर का भी नहीं है। उनको हिंदी साहित्य में जाने क्यों जयशंकर प्रसाद बहुत पसंद है। मैंने तो जितनी बार इंटरव्यू दिए हर बार प्रसाद के बारे में 2-3 मिनट चलता रहा इंटरव्यू। आखिरी इंटरव्यू में तो एक मेंबर पीछे पड़ गए कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। लंबा सवाल पूछते हैं कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया हिंदी में किसी को भी, लंबी कहानी, क्या लगता है। तो मैंने बताया कि ये वजह होंगी, तो हिंदी में किसको मिलना चाहिए आपके हिसाब से। मैंने कहा मेरे हिसाब से अज्ञेय को मिलना चाहिए था। वो प्रसाद के परंपरा के आदमी थे। बोले जयशंकर प्रसाद ने इतने उपन्यास लिखे थे, नाटक लिखे, इतनी कविताएं लिखी, इतनी कहानियां लिखी, इतनी वैरायटी किसी में नहीं, इतना ये किसी में नहीं है, उनके बारे में क्या राय है आपकी। वो चाहते मैं बोलूँ हाँ उनको तो मिलना ही चाहिए, नंबर 1 पर उनको मिलना चाहिए। मेरी राय ऐसी थी नहीं। तो मैंने कहा सर मेरी राय अभी भी ये है कि उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था। वो सक पका गए इस बात से, नहीं मिलना चाहिए था। मैंने सर मेरी राय तो यही है। हालांकि मैंने गलती की, पर बोर्ड मेंबर, वो जो चेयरपर्सन थे, वो इस बात से खुश हो गए, बाई चांस तो मैं बच गया। उन्होंने कहा कह तो दिया उसने कि नहीं मिलना चाहिए, कितनी बार पूछेंगे इस बात को, छोड़िए नहीं मिलना चाहिए, क्या हो गया। बच्चा कह रहा नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलना चाहिए। तो मुझे लगा चलो ये आदमी मेरे साथ है और खुदा तो यही है, बाकी तो फरिश्ते हैं केवल। तो मामला सल गया। बाद में मुझे लगा कि इतना बड़ा स्टैंड लेने से बचना चाहिए था, पर गलती हो जाती है कई बार। फिर आपने सारा हिंदी साहित्य पढ़ लिया,
आप गए, वो कहेंगे बेटा अलंकार जानते हो? सर सिलेबस में नहीं है, ये तो है नहीं सिलेबस में कहीं पर भी। बोलेंगे ऐसा श्लेष और यमक का अंतर बताओ। अब देखिए नानी मरने शुरू हो गई, क्योंकि उनको बचपन का वही याद आ रहा है। उन्होंने बचपन में चौथी क्लास में याद किया था, उनको आज तक याद है वो वाली बात, और आपने बाई चांस नहीं पढ़ी है। वो ये सब पूछेंगे जो चीजें आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन कोई भी हिंदी पढ़ने समझने वाला व्यक्ति उसके दिमाग में सबसे पहले ही आएगा। कुछ बच्चों से जानते क्या पूछते हैं, यार ये बताओ कि हिंदी की वर्णमाला आती है आपको? देखिए हिंदी साहित्य से आईएएस का मेंस दे के आ गया है, वर्णमाला नहीं आती है। सुनाओ जरा। सर क ख ग घ अंग, उसके बाद भूलिए क के बाद च आएगा कि ट आएगा, ट ठ ड ढ ना, पूरा छक्का के बाद ट आ गया। सर ऐसे ही कुछ होता है। अच्छा ये बताओ कि हिंदी में डिक्शनरी देखनी आती है? अगर हिंदी में डिक्शनरी देखेंगे तो ये 3 शब्द जो हैं इनमें से पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा और अंत में कौन सा आएगा, ये बताओ। आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपके पाठ्यक्रम में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो उनका कंसर्न है ही नहीं, और उनके ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपका सिलेबस याद करके आए। उनको तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि हिंदी साहित्य विषय के एक कायदे के व्यक्ति को जो बेसिक बातें पता होनी चाहिए वो पता है या नहीं पता है। इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, आपके विषय के बारे में सामान्य जिज्ञासाएं क्या हो सकती हैं ये सोचिए, उनको तैयार कीजिए, और आप पाएंगे आपके ऑप्शनल की तैयारी बहुत छोटी हो जाएगी। पूरा सिलेबस मत रटिए, कोई नहीं पूछने वाला आपसे।